वेलकम टू जीनियस क्लासेस। यह हमारा मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मे, माइट और मस्ट के बारे में। मे, माइट और मस्ट ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब में ये तीनों का क्या क्या इस्तेमाल है ये वीडियो में हम लोग डील करेंगे। पहला है हमारा यूजेज ऑफ मे का प्रयोग। मे के प्रयोग में सबसे पहला देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका हिंदी बता दूं दोस्तों। मे का मतलब होता है सकना, सकना, और कैन का मतलब भी होता है सकना, लेकिन ये सकना पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को नहीं दिखाएगा। हिंदी मतलब सकना रहने से केवल और केवल पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं होता है, ये मानना हमारा गलत है। आइए हम लोग इसका नियम को देखते हैं। हमारा नियम में पहला है इन वेदर फोरकास्टिंग। एक वर्ड है फोरकास्टिंग और वेदर का मतलब है दोस्तों मौसम, मौसम। वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है पहले बताना। फोर का मतलब होता है पहले और कास्ट का मतलब होता है बताना। जैसे मौसम पहले बता देते हैं कि वर्षा होने वाली है या वर्षा होगी, वर्षा नहीं होगी, तूफान आएगी, आंधी आएगी, ये सब को हम लोग कहते हैं दोस्तों वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग को स्टडी ऑफ वेदर, स्टडी ऑफ वेदर को हम लोग मेटेरियोलॉजी कहते हैं दोस्तों, मेटेरियोलॉजी। तो इन वेदर फोरकास्टिंग में मौसम के हाल बताने में मे इज यूज टू एक्सप्रेस, मे का प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है दोस्तों संभावना। संभावना को व्यक्त करने में, मौसम बताते समय संभावना जो व्यक्त करते हैं उसमें हम लोग मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आया हम लोग को कि मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और ये संभावना कैसा संभावना होगा? मौसम का हाल बताने वाला संभावना। देखिए दोस्तों, मौसम के बारे में अगर कोई बताता है, जैसे गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं या कोई भी विज्ञान बताता है मौसम के बारे में, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं बता सकता है कि कितने बजे वर्षा होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मे का यूज किया जाता है कि ये मात्र पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का। मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बताता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है ये होने का, वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि मे का यूज हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मे का हम लोग यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मौसम का हाल बताने के लिए, वेदर फोरकास्ट को बताने के लिए और उसका पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस में मे एक मॉडल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज हम लोग करेंगे, अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ये एक सेंटेंस है। मौसम के बारे में बताया कि आज वर्षा हो सकती है। क्या ये गारंटी है कि आज वर्षा हो सकती है? नहीं, पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आज वर्षा हो सकती है। दोस्तों, जब वर्षा सब्जेक्ट के रूप में रहे तो रेन का यूज हम लोग को नहीं करना होता है, हम लोग एक प्रोनाउन इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और इट के साथ हम लोग लगाएंगे मे। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा आज वर्षा हो सकती है। अच्छा, ऐसा बात नहीं है कि वर्षा हो सकती है, निगेटिव में अगर रहता आज वर्षा नहीं हो सकती है, फिर क्या होता? इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे, रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। निगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे आज आंधी तूफान आ सकती है, आंधी तूफान के लिए एक इंग्लिश में वर्ड चलता है दोस्तों स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, स्टॉर्म का मतलब होता है तो आंधी। तो आज आंधी आ सकती है, फिर ये भी मौसम वाला बात है। तो इट मे कम स्टॉर्म, स्टॉर्म एट 5 o'clock, 5 o'clock, आज 5 बजे आंधी आ सकती है। ऐसे सेंटेंस रहा तो इट मे कम स्टॉर्म एट 5 o'clock टुडे, 5 o'clock टुडे, आज 5 बजे, ऐसे हम लोग को लिखना होगा। तो मौसम के हाल बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, या कोई भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मैं आगे बताऊं,
मे का यूज हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए, लेकिन ये संभावना केवल संभावना होना चाहिए, से मतलब होने की संभावना 50% होना चाहिए। ऐसे जैसे आपने कोई समाचार सुना और आप बोल रहे हैं कि यह समाचार सत्य हो सकती है या यह समाचार झूठ हो सकती है, ऐसे तो यह समाचार सत्य हो सकती है में सिंपल सा सेंटेंस ऐसे होगा, दिस न्यूज, न्यूज का मतलब दोस्तों समाचार, दिस न्यूज मे बी फॉल्स, दिस न्यूज मे बी फॉल्स, या दिस न्यूज मे बी ट्रू, दिस न्यूज मे बी ट्रू, यह समाचार सत्य हो सकती है या यह समाचार गलत हो सकती है, दिस न्यूज मे बी रॉन्ग, मे बी फॉल्स, जो आपको वर्ड यूज करने का मन है आप वो यूज करें। तो ऐसा रहा, यहां पे मे बी ट्रू, सत्य हो सकती है। अगर ऐसा आपको जब बोलने में ये बात हो दोस्तों, ये संभावना दिखाना हो कि आज वे आ सकते हैं, वहां पे भी मे का यूज कर सकते हैं। ही मे कम टुडे, आज वो आ सकते हैं, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, यहां पर कम टुडे, यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, मे का यूज कर रहे हैं संभावना को दिखाने के लिए, वह आज आ सकते हैं, तो यहां भी यूज होगा। पर एग्जाम के लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप वेदर फोरकास्ट वाले चीजों को ध्यान दें दोस्तों, मौसम वाले को ध्यान दें, मौसम वाला ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला रहा कि इन वेदर फोरकास्टिंग मेटेरियोलॉजी मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए, मौसम वाला बात दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। तो ये रहा मे का हमारा पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल देखेंगे दोस्तों रूल नंबर 2 में, मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे एक अलग सा वर्ड आया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या मीनिंग है, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। A sentence that express the meaning of wish, ऐसा सेंटेंस जो विश इच्छा का बोध करवाता हो या शुभकामनाएं देने के लिए बोध किया जाता हो, कर्स अभिशाप देने के लिए, ब्लेस आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस का मतलब होता है दोस्तों आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद देने के लिए पहला, कर्स अभिशाप देने के लिए, और विश शुभकामनाएं देने के लिए जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, इच्छा सूचक वाक्य उसे कहा जाता है। अब देखेंगे, आप भी मेरे साथ ऐसे नोट्स बनाते चलें। अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मॉडल वर्ब या कोई एक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से अगर पहले लिखते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग मे का यूज ही करेंगे। क्यों मे का यूज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं, हम लोग पहले नियम देख चुके हैं। हम लोग मे का यूज करेंगे सबसे पहले, मे के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आप अदर वर्ड्स का यूज करेंगे टू कंप्लीट द सेंटेंस, अदर वर्ड्स। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज करना है दोस्तों, एक्सक्लामेटरी मार्क, इस चिन्ह को हम लोग एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं या हम लोग मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में छोड़े दोस्तों, आप इंग्लिश में देखें एक्सक्लामेटरी मार्क। तो एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज करते हैं। जैसे हमें किसी को अभिशाप देना है, कर्स देना है कि तुम जल्दी मरो, कैसे कहेंगे दोस्तों, मे यू डाई शून, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मे यू डाई शून, मे यू डाई शून। अगर हम लोग किसी को, ये वाला जो साइन है दोस्तों, सिंबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तभी ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो पहला रहा ये मे यू डाई सून, तुम जल्दी मरो, ये कैसा है, क्या है, विश है, शुभकामनाएं दे रहे किसी को, नहीं ये आशीर्वाद दे रहे, नहीं ये कर्स है दोस्तों, ये अभिशाप है। तो अभिशाप को देने के लिए हम लोग मे का यूज किए। अच्छा हमें आशीर्वाद देना है, फिर भी मे का यूज करेंगे दोस्तों कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, मे गॉड
मे गॉड, रक्षा करना के लिए दोस्तों, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर से वही सिंबल लगाना है हमें, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कोई और आशीर्वाद देना है दोस्तों कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो कैसे लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। यह भी एक तरह का दोस्तों ब्लेस है, आशीर्वाद है। आगे तो ये सब सेंटेंस आप लिखे दोस्तों। अगर हमें शुभकामनाएं देना है, कैसे देंगे शुभकामनाएं दोस्तों, तुम जीवन में सफल हो, यही तो शुभकामनाएं हैं। और क्या शुभकामनाएं, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ईडी है दोस्तों, सक्सीड इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। या ऐसे बोलना है आप सफल बने, तो मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे सीधा सीधी आशीर्वाद देना है दोस्तों, खुश रहो, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, खुश रहो। तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस हो जिसमें ये तीनों का बोध हो दोस्तों, कर्स का बोध हो, विश का बोध हो या ब्लेस का बोध हो, तो हम लोग मे का यूज करेंगे और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले दोस्तों आपको मे लिखना पड़ेगा और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और उसके बाद लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशा है ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अपना मे का अगला नियम पे। तो मे का ये दूसरा नियम हम लोग सीख गए हैं कि मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग को मे का यूज करना होता है। रूल नंबर 3 देखें, मे इज यूज्ड, मे का प्रयोग किया जाता है टू टेक एंड गिव परमिशन, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए मे का यूज किया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं दोस्तों। अगर आपको नियम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मे इज यूज्ड टू टेक एंड गिव परमिशन, मे इज यूज्ड टू टेक एंड टू गिव परमिशन, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि मे इज यूज्ड टू टेक एंड गिव परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी मे का प्रयोग करना है और परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग करना है। जैसे देखें दोस्तों, परमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा दैट हैज टू बी इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो टू टेक परमिशन, पहला कंडीशन ये है, टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन, परमिशन, टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप मे का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेना चाहते हैं परमिशन तब, लेकिन अगर आप यहां पे कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ सकते हैं, आप यहां पे कोई क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे, और दूसरा टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए आप यस और नो का यूज करेंगे। पहला यस या नो, अगर आपका अफर्मेटिव परमिशन है तो आप बोलेंगे यस और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मे, बस इतना ही। आगे लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों। क्या नहीं लिखना जरूरी है? वर्ब और ऑब्जेक्ट का लिखना जरूरी नहीं है। आपका मन हो तो आप लिखें। नो में आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस
मे नॉट का यूज करेंगे, मे नॉट। और फिर से वही बात, V1 और ऑब्जेक्ट का लिखना जरूरी नहीं है, ये बात रहा। जैसे जिसपे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, ऐसे आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो ये आप परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, अंदर आ सकता हूं सर, ये परमिशन लेने के लिए आपने सेंटेंस यूज किया। अब सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, जाहिर सी बात है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको मैं बाहर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको मैं बाहर करना पड़ेगा दोस्तों। मैं बाहर करते हैं और दिखाते हैं आपको। यहां पे सेंटेंस ऐसे होगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अब सर के मूड पे डिपेंड है, सर कहते हैं आपको अफर्मेटिव में आंसर देते हैं, यस यू मे, बोले यस यू मे, यू मे, इसका मतलब है यस यू मे कम इन, सर यू मे कम इन। ये जो वर्ड है कम इन, बोले या ना बोले बात बराबर है दोस्तों। यस यू मे कम इन या यस यू मे, इसका मतलब है अफर्मेटिव है, आप आ सकते हैं अंदर। पर अगर सर का मूड खराब है, बोलेंगे नो यू मे नॉट, यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। और कम इन फिर वही बात है, कम इन आपका मर्जी है, लिखे तो लिखे, नहीं लिखे नहीं लिखे। यस यू मे, हाँ आप अंदर आ सकते हैं, नो यू मे नॉट, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए मे का यूज किया जाता है। कोई और सेंटेंस पे हम लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो और कर सकते हैं, जैसे मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। ये भी सेंटेंस सेम, परमिशन ले रहे हैं आप किसी का फोन इस्तेमाल करने से पहले। तो आप बोले कि मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। ये भी फोन जिसका है वो बोल सकता है यस यू मे, यस यू मे, हाँ आप कर सकते हैं, या नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट, यू मे नॉट, नहीं आप नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस ये रहा। कुछ और सेंटेंस, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है दोस्तों जिसमें आप जरूरत से ज्यादा पोलाइटनेस दिखाते हैं। पोलाइटनेस बोले तो विनम्रता दिखाते हैं। आप कहीं बैठना चाहते हैं, कोई और बैठा हुआ, आप उसके बगल में बैठना चाहते हैं, वहां पे भी आपको अनुमति लेके बैठना चाहिए दोस्तों। ये नहीं जाए बैठ जाए तुरंत, आप पूछिए मे आई सिट हियर, आप वो कंफर्टेबल होगा बोलेगा यस, या होगी तो बोलेगी यस, समझ रहे बात। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेके बैठना भी है तो परमिशन लेके बैठना चाहिए हम लोग को। मे आई सिट हियर, वहां पे भी। अच्छा, आप किसी से बात करना चाहते हैं, वहां भी आप परमिशन लें कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। उसके पास टाइम रहेगा तब बात करेगा दोस्तों, या टाइम रहेगा तब बात करेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब तो होता रहेगा कि परमिशन लेने और परमिशन, छोटे छोटे चीज में भी परमिशन लिया करे दोस्तों, मे का इस्तेमाल किया करे। मे पोलाइटनेस को भी शो करता है दोस्तों, पोलाइटनेस विनम्रता को शो करता है। तो मे का यूज बहुत ज्यादा है, आप करें मे का यूज, खास करके परमिशन लेने के लिए। तो ये बात रहा, मे का यूज हम लोग परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए करते हैं। सेंटेंस तो बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना मे के अगला इस्तेमाल पर। आइए, तो मे का हम लोग अब तक 3 इस्तेमाल देख चुके हैं। पहला, वेदर फोरकास्ट में मे का यूज करते हैं कि शायद संभावना है जहां पे वर्षा होगी नहीं होगी, इसमें। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का इस्तेमाल। आगे हम लोग देख चुके हैं कि परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए मे का इस्तेमाल देख चुके हैं। और रूल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे सवाल पूछा जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि मे इज यूज्ड, मे का प्रयोग किया जाता है आफ्टर द एक्सप्रेशंस लाइक सो दैट, in order that, and that, and the clause consist में shows a reason of the previous sentences। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों,
आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, पहले आप ये नियम को लिख लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये नियम कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, तो हमने बताया कि सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट, सो दैट, सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। पहला नियम तो ये है कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट, इसके बाद आने वाले सेंटेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और इसके पहले वाला सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हिंदी मतलब पे आते हैं ताकि हमारा समझ बेहतर हो सके। पहला बात देखेंगे दोस्तों, सो दैट का भी मतलब होता है ताकि, दैट का मतलब भी यहां पे ताकि, और इन ऑर्डर दैट का मतलब भी होता है दोस्तों ताकि। और ये जो ताकि है, इसके बाद जिस जिस सेंटेंस में मे का यूज है दोस्तों, ये सेंटेंस जहां पे मे का यूज है, जहां पे मे का यूज है दोस्तों, ये पर्पस दिखाता है दोस्तों। पर्पस एक शब्द है दोस्तों, पर्पस, प्रपोज नहीं दोस्तों, पर्पस एक वर्ड है, पर्पस, PURPOS, पर्पस। और वो गुलाब लेके घुटना पर जाके प्रपोज करने के लिए अलग सा वर्ड है दोस्तों, वो है प्रपोज। प्रपोज, प्रपोज का मतलब है दोस्तों प्रस्ताव देना, प्रस्ताव देना। वो प्रस्ताव आप लोग देते हैं गुलाब का फूल, वो प्रपोज है, प्रपोज। और ये पर्पस है। तो ये सेंटेंस जिसमें मे का प्रयोग रहता है वो पर्पस को दिखाता है, वो उद्देश्य को दिखाता है। किसको? मे, सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट के पहले वाले सेंटेंस का पर्पस दिखाता है, वो उद्देश्य दिखाता है। एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, हम लोग खाते हैं ताकि, खाने का पर्पस उद्देश्य क्या है दोस्तों? हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं ताकि कौन जिंदा रह सके? हम लोग जिंदा रह सके, जाहिर सी बात है, ताकि हम लोग जिंदा रह सके, हम लोग जिंदा रह सके, जिंदा रह सके। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग शब्द नहीं भी रहता तब पर भी यहाँ पे अंडरस्टूड रहता कि हम लोग खाते हैं ताकि कौन? आप लोग जिंदा रहे, कि हम लोग जिंदा रहे। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। खाना का पर्पस क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या है? जिंदा रहना। खाने का पर्पस क्या है? जिंदा रहना। अब देखेंगे पहला सेंटेंस है दोस्तों, हम लोग खाते हैं। अब दो बातें यहाँ पे, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पचमा फॉर्म। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, और बाकी ही शी इट के साथ, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाते हैं। ये आपको पता है तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास करता हूँ। पहला सेंटेंस देखेंगे, हम लोग खाते हैं, वी, सब्जेक्ट लिखे दोस्तों हम लोग, वी। उसके बाद वी के साथ कौन सा फॉर्म? वर्ब का पहला फॉर्म या पचमा फॉर्म? वी के साथ दोस्तों वर्ब का पहला फॉर्म। तो वी ईट्स नहीं, वी ईट, ईट वर्ब का पहला फॉर्म है और ईट्स वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो वी ईट, हम लोग खाते हैं। सो दैट, सो दैट ताकि हम लोग जिंदा रह सके। वी में लीव, वी में लीव, हम लोग जिंदा रह सके। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दोस्तों बताएं आपको, नियम पे चलते हैं। जो आप नियम लिखे वो देखेंगे कि मे इज यूज्ड आफ्टर सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट। सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद वाले सेंटेंस में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और ये मे दिखाता क्या है दोस्तों? ये मे सोज पर्पस, ये उद्देश्य को दिखाता है ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस का पर्पस दिखाता है, उद्देश्य दिखाता है। जैसे यहाँ पे पहले वाला सेंटेंस है दोस्तों, हम लोग खाते हैं, और इसका उद्देश्य दिखाता है ताकि के बाद वाला सेंटेंस, ताकि के बाद वाला सेंटेंस क्या है? हम लोग जिंदा रह सके। तो ये बात ये रहा।
इस पे कई और सेंटेंस मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपका इस पे समझ बेहतर हो सके। जैसे दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं ताकि पैसे कमा सकूं। मैं पढ़ाता हूं ताकि पैसे कमा सकूं, एक ये सेंटेंस दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं, हिंदी लिखते हैं, मैं पढ़ाता हूं। एक सेंटेंस है, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं ताकि पैसे कमा सकूं, ताकि पैसे कमा सकूं, कमा सकूं। फिर वही बात है दोस्तों कि मैं पढ़ाता हूं तो क्या, कौन पैसे कमा सकूं, ताकि मैं पैसे कमा सकूं। यहां मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। यहां पे मैं पढ़ाता हूं, पहला सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ाता हूं, तो आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। आई टीचेस की आई टीच, आई टीच, आई टीच ताकि, सो दैट, इन ऑर्डर दैट भी आप लिख सकते हैं, सो दैट मैं पैसे कमा सकूं, आई मे अर्न मनी, आई मे अर्न मनी। फिर से वही बात है दोस्तों, यहां पे मैं पर्पस को दिखा रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का पर्पस क्या है, मेरे पढ़ाने का पर्पस है ताकि मैं पैसे कमा सकूं। राधा कड़ी मेहनत करती है ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, राधा वर्क्स हार्ड, राधा वर्क हार्ड नहीं दोस्तों, राधा वर्क्स हार्ड, सिंगुलर है ये, राधा वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि, सो दैट सी में फुलफिल हर फैमिली, फुलफिल हर फैमिली, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस इससे बनाया जा सकता है। फिर से बात में जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि मे का यूज हम लोग करते हैं पर्पस दिखाने वाले सेंटेंस में, सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद। सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट के पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सीधा सा बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरीके से सवाल आएगा, कभी में भरना रहेगा, कहीं वर्ब का पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म डालना होगा। अभी हम लोग मॉडल वर्ब एक एक करके पढ़ रहे हैं दोस्तों, जब हमारा मॉडल वर्ब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो आइए हम लोग चलते हैं मे का अगला रूल पे, देखते हैं मे का अगला रूल। तो हमारा ये 4 रूल हो गया, यही मे का अंतिम रूल था। और एक मे के साथ एक फ्रेज है दोस्तों, कम व्हाट में, कम व्हाट में। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, कम व्हाट में। कम व्हाट में, कम व्हाट में एक फ्रेज है दोस्तों, एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए, चाहे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए कि दुनिया से मैं न डरूं। दोस्तों, मैं आपकी मदद करूंगा चाहे जो हो जाए, मैं आपके पास आऊंगा चाहे जो हो जाए। देख रहे दोस्तों, चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, या आई विल भी लगा सकते हैं दोस्तों, आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस का बात है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, कम व्हाट में, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसे शी विल कम हियर, वह यहां आएगी चाहे जो हो जाए, शी विल कम हियर, शी विल कम हियर, कम व्हाट में, कम व्हाट में। ये फ्रेज है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे, चाहे जो हो जाए वह आएगी, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए।
तो ये हमारा रहा मे का पूरा इस्तेमाल, हम लोग का मे यहाँ पे हुआ खत्म। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग माइट की ओर। माइट में तो बस दोस्तों 3 रूल ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 नियम को हम लोग पढ़ते हैं, हमारा में माइट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला बात है कि माइट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी कुछ इस तरीके से हो सकता है, शायद ही, शायद ही। अच्छा, एक सेंटेंस लिखा हुआ दोस्तों, हम लोग को कैसे पता चलेगा इसमें ज्यादा संभावना है कि कम संभावना है? इसके आगे और पीछे वाले सेंटेंस को देखकर हमको पता चलेगा कि संभावनाएं कम है कि संभावना ज्यादा है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, आइए हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं कि पहला हम लोगों ने देखा माइट का यूज करते हैं हम लोग कम संभावना दिखाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा दोस्तों? सेम उसी तरीके से, पूरे मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर एक ही तरीके से बनता है। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये रहा। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। माइट शायद ही, जैसे अगर हिंदी में अगर करना हो कि वह शायद ही आएगी, वह शायद ही आएगी, शायद ही आएगी, तो हम लोग ऐसे बना सकते दोस्तों, शी माइट कम, शी माइट कम। लेकिन एग्जाम में इतना आसान नहीं आएगा दोस्तों कि शायद ही आया आप माइट लगा दिए, नहीं। एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है जिसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। द स्काई इज वेरी क्लियर, ऐसे, द स्काई इज वेरी क्लियर, द स्काई इज वेरी क्लियर, आकाश बहुत साफ है, द स्काई इज वेरी क्लियर, द स्काई इज वेरी क्लियर, इट डैश रेन। अब यहां पे है आज वर्षा हो सकती है, यहां में या माइट, दो में से कोई एक लगाना है। पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, बिना सेंटेंस के पढ़े नहीं बनाएंगे। द स्काई इज वेरी क्लियर, द स्काई इज वेरी क्लियर, आकाश बहुत साफ है, तो शायद ही वर्षा हो सकती है कि वर्षा हो सकती है। दोस्तों आकाश में बादल रहेगा तब हमारा यह संभावना बनता है कि वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे, जब आकाश में बादल होगा तब। आकाश साफ है दोस्तों, वर्षा कहां से होगी? शायद ही वर्षा हो सकती है, संभावना वर्षा होने की बहुत कम है। और उसका कारण क्या है? स्काई इज वेरी क्लियर, माइट। समझ आई बात? द स्काई इज वेरी क्लियर, आकाश बहुत साफ है, तो आकाश साफ है तो वर्षा होने की संभावना कम है। इट माइट रेन, इट माइट रेन, शायद ही वर्षा हो सकती है। एक सेंटेंस में इसमें आपको और लेना चाहता हूं, देखेंगे दोस्तों आप, फिर से आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। ये आंख मूंद के बनाने वाला सेंटेंस नहीं है दोस्तों, आपका समझदारी विकसित होना चाहिए। आपको पहले से भी कुछ अंग्रेजी आना चाहिए और आप यहां पे भी सीखेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं कि ही ट्रेवल्स, TRAVELS, he travels by air and stays in a 5-star hotel, in a 5-star hotel. He dash be poor, he may be poor, he might be poor। ये समझाने के लिए आपका है, देखेंगे ध्यान से। ये सेंटेंस है कि ही ट्रेवल्स, वह यात्रा करता है, ट्रेवल का मतलब है यात्रा करना। ही ट्रेवल्स बाय एयर, वह एरोप्लेन से यात्रा करता है दोस्तों। एंड स्टेज, और ठहरता है, इन अ 5-स्टार होटल, और 5-स्टार होटल में ठहरता है। तो उसके गरीब होने की संभावना क्या है दोस्तों? वह शायद ही गरीब हो सकता है कि वह गरीब हो सकता है? बताएं तो। वह शायद ही गरीब हो सकता है दोस्तों। गरीब होने की संभावना लगभग न के बराबर है। बताइए अगर वो गरीब होता तो एरोप्लेन से जाता और 5-स्टार होटल में रुकता वो?
तो यहाँ पे ही माइट बी पुअर, आपको देखने ही माइट बी पुअर, वह शायद ही गरीब होगा। कैसे गरीब होगा, वो अमीर है। बात आ रही समझ में? जैसे ही डैश पास द एग्जामिनेशन but looking at his abilities, his past performance means I don't have much hope. ये एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने, और फिर से वही दो सेंटेंस यहां पे लगाना दोस्तों, एक में है और एक माइट है। देखिए पूरा सेंटेंस पहले ध्यान से आप पढ़े। ही पास द एग्जामिनेशन, ही मे पास द एग्जामिनेशन और ही माइट पास द एग्जामिनेशन, बट लेकिन लुकिंग एट हिज पास्ट परफॉर्मेंस, लेकिन उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आई डोंट हैव मच होप, मुझे ज्यादा आशा नहीं है कि वो पास करेगा। बताइए इस सेंटेंस में संभावना ज्यादा है कि कम है? उसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर मुझे ज्यादा आशा नहीं है। बताइए ज्यादा आशा नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है संभावना पास होने का बहुत कम है मित्रों, शायद ही पास होगा। ही माइट पास द एग्जामिनेशन, ही माइट पास द एग्जामिनेशन, यहां पे ये सही होगा। ही माइट पास द एग्जामिनेशन, वह शायद ही परीक्षा पास कर सकता है, लेकिन उसके पास्ट परफॉर्मेंस, भूतकाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए, पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए आई डोंट हैव मच होप, मुझे ज्यादा आशा नहीं है उससे। समझ आई बात? कि माइट में हम लोग कम परफॉर्मेंस, कम संभावना को दिखाने के लिए माइट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। आशा है दोस्तों ये सब चीजें आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछें, ऑफलाइन सेंटर पर आकर पूछें, जिस तरीके से आपको पूछना है दोस्तों पूछें। इसके बाद चलते हैं माइट के हम लोग अगला नियम पर। तो पहला है दोस्तों माइट का प्रयोग हम लोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को दिखाने के लिए करते हैं। कम संभावना कैसे पता चलेगा? आगे पीछे सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि मे का यूज होना है, माइट का यूज होना है, या कोई और मॉडल वर्ब का यूज होना है। पहला मॉडल वर्ब का डेफिनेशन याद रखेंगे दोस्तों। मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब दैट शोज मूड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के मूड, एटीट्यूड को दिखाता है दोस्तों। यहां पे एटीट्यूड क्या था? कम संभावना को दिखाने वाला। अब आगे, माइट इज यूज टू मेक एन ऑफर विद हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब दोस्तों, हेजिटेशन का मतलब क्या है? हिचकिचाहट। हिचकिचाहट के साथ कोई आप ऑफर करना चाहते हैं किसी को, तब ऑफर करना चाहते हैं, कहां पे आपको हेजिटेशन होगा? ऑफर करने में दोस्तों। ऑफर का मतलब होता है टू गिव समथिंग, कुछ देना। जैसे दोस्तों आपको पैसा कौन देते हैं? जाहिर सी बात आपके पापा ही देते होंगे, बताइए। और पापा आपको हमेशा पैसा देते हैं, और जरूरत कभी पड़े, पापा को ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि पापा के पास पैसा नहीं है, आप पापा को पैसा देना चाहते हैं, बताइए तो कैसे देंगे पापा को पैसा? हेजिटेशन के साथ। माइट आई लेंड यू या माइट आई गिव यू सम रुपीज फादर, ऐसे सेंटेंस ऐसे होगा दोस्तों। माइट आई गिव यू, माइट आई गिव यू सम रुपीज फादर, सम रुपीज फादर, पापा मैं आपको क्या कुछ रुपये दे सकता हूं? कैसे? आगे दोस्तों, आप अपने पापा को सुझाव देना चाहते हैं, आप अपने टीचर को सुझाव देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे सुझाव? कि हम आपको सुझाव देते हैं। कैसे? अधिकार के साथ कि हेजिटेशन के साथ, कि हालांकि मैं आपको सुझाव देने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं? ऑफर कर रहे हैं आप। माइट आई गिव यू अ सजेशन, या माइट आई गिव यू सजेशन, माइट आई गिव यू, माइट आई गिव यू
गिव यू, माइट आई गिव यू एडवाइस। दोस्तों एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग एन एडवाइस का यूज नहीं करेंगे, हम लोग माइट आई गिव यू एडवाइस बस ऐसे सीधे कर देते हैं। माइट आई गिव यू एडवाइस, माइट आई गिव यू एडवाइस सर, यहां सर भी लिख दें और बेहतर है, सर। और ये एक एडवाइस होता है दोस्तों, ADVIAC, ये एडवाइस नाउन होता है, नाउन माफ करेंगे वर्ब होता है, वर्ब होता है। ये एडवाइस वर्ब होता है, पर ये एडवाइस सी वाला एडवाइस क्या होता है दोस्तों? ये नाउन होता है, ये नाउन। वर्ब में इसका इस्तेमाल मैं कर दूं आपके लिए, जैसे माइट आई एडवाइज यू फादर, एडवाइज यू, माइट आई एडवाइज यू, क्या मैं आपको सलाह दे सकता हूं? हेजिटेशन के साथ आप पूछ रहे दोस्तों कि क्या मैं आपको सलाह दूं? नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग, जहां पे हेजिटेशन है आपको, जैसे किसी से आपको हेजिटेशन है और नाम पूछना चाहे तो वहां भी आप यूज करें माइट आई आस्क योर नेम, ऐसे माइट आई आस्क क्वेश्चन। जहां हेजिटेशन हो आपको, जहां आपको हेजिटेशन दिखाना हो, माइट का यूज करें आप, ठीक है। तो यहां पे माइट का यूज हुआ, उसके बाद अब आगे चलते हैं। पहला पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट। अब ये तो बात आसान सा है, चलिए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे माइट क्या है दोस्तों? माइट इज द पास्ट फॉर्म, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म दोस्तों माइट है। कहने का मतलब है क्या कि सेंटेंस कॉम्बिनेशन में दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस अगर पास्ट का हो तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का ही होना चाहिए। इस स्थिति में जहां पर मे यूज रहेगा वहां पे हम लोग माइट का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। सेड यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। शी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन, इट डैश रेन, ऐसे दोस्तों सीधा सीधी बात। यहां पे सेड लग चुका है, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, आगे आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए, तो पास्ट में लगाने के लिए यहां पे हम लोग माइट का यूज करेंगे, इट माइट रेन। समझ आई बात? तो मे का पास्ट फॉर्म माइट है। जहां पे हम लोग इस तरह का सेंटेंस मिलेगा कि पहला सेंटेंस पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में होना है, तो मे के जगह पे हम लोग माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस में हम लोग का ज्यादा हो पाएगा दोस्तों। प्रैक्टिस में ये बात बस आप यहां पे ध्यान रखें कि मे, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट, या माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, दोनों एक ही बात है। तो हमारा मे और माइट यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अब आइए हमारा अगला टॉपिक है आज का, मस्ट। जैसे माइट का यूज होता है दोस्तों कहां पे? कम संभावना को दिखाने के लिए, और मस्ट का यूज होता है दोस्तों अत्यधिक संभावना को दिखाने के लिए। मस्ट का हिंदी मतलब अगर चाहे बोलेंगे तो ऐसा होगा अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, ये मस्ट है दोस्तों। मस्ट का पहला रूल हमारा कहता है कि मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई पॉसिबिलिटी। प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी, उच्च संभावना को दिखाने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस पिछला जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा था दोस्तों, जैसे एक सेंटेंस में वही सेंटेंस फिर से आपको लिखता हूं, कम संभावना और ज्यादा संभावना में कैसे। एक सेंटेंस है जो लिखे थे वही, ही ट्रेवल्स, he travels by air, he travels by air and stays in a 5-star hotel, in a 5-star hotel, he dash be rich, he dash be rich, यहाँ he may be rich और he must be rich,
ही मस्ट बी रिच। दो बात है यहाँ पे दोस्तों, फिर से पूरे सेंटेंस को आप पढ़ें। ही ट्रेवल्स, वह यात्रा करता है, बाय एयर, एरोप्लेन से यात्रा करता है। एंड स्टेज, और ठहरता है, इन अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में ठहरता है। ही डैश बी रिच, वह अमीर होगा। अमीर होने की संभावना उसकी क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा संभावना है। अगर वह अमीर नहीं होता तो बाय एयर कैसे ट्रेवल करता? 5 स्टार होटल में रुकना आसान बात है दोस्तों, 5 स्टार होटल में रुक रहा है, बताइए, तो उसकी प्रबल संभावना अमीर होने की बहुत स्ट्रांग है, एकदम प्रबल संभावना है। यहाँ पे हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और मस्ट का इस्तेमाल ही सही है। ही मस्ट बी रिच, वह अवश्य ही अमीर होगा, वह अवश्य अमीर होगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। समझ आई बात? जहां पे प्रबल संभावना है, ज्यादा संभावना है। आगे पीछे सेंटेंस देख लें, उसके बाद देखें कि मस्ट का यूज करेंगे कि माइट का यूज करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम करता आ रहा है, मॉर्निंग। ही डैश बी टायर्ड, he dash be tired, he dash be tired. Our option is may be tired or must be tired. और भी 4 ऑप्शन रहेगा दोस्तों, मैं तो 2 ही दे रहा हूं आपके लिए, देखेंगे यहां से। हमारा क्वेश्चन है he has been working since morning, वह सुबह से काम कर रहा है। he has been working since morning, वह सुबह से काम कर रहा है। he dash be tired, वह थका होगा या वह अवश्य थका होगा। थकने की संभावना क्या है दोस्तों? he must be tired। क्यों must be tired? वह सुबह से काम कर ही रहा है, तो संभावना तो ज्यादा है ना दोस्तों थकने की। बात समझ आ रही? जहां पे अवश्य चाहिए का बात आएगा वहां पे हम लोग मस्ट लगाएंगे, ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी। जैसे कुछ और सेंटेंस अगर लिखना हो तो एक सेंटेंस में आपको और अंतिम, ही लेफ्ट दिल्ली, ही लेफ्ट दिल्ली, he left Delhi yesterday, he left Delhi yesterday, he dash reach here today। मान लिया जाए दोस्तों कि एक दिल्ली से यहां तक आने में संभावना 24 घंटा लगता है दोस्तों, या कुछ घंटा लगता है, एक दिन घंटा लगता है। ही लेफ्ट दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली को छोड़ा, दिल्ली से निकला। ही डैश रीच हियर टुडे, ही मस्ट रीच हियर टुडे, उसे आज अवश्य यहाँ पहुंच जाना चाहिए। उतना ही समय लगता है दोस्तों जितना में वो पहुंच जाए, अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तो जहां पे संभावना बहुत ज्यादा हो वहां पे हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा मस्ट का पहला नियम। अब मस्ट का अगला नियम की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक होने वाला है दोस्तों, अंतिम नियम होने वाला है। मस्ट इज यूज्ड, मस्ट का प्रयोग किया जाता है टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सजेशन, प्रबल सुझाव देने के लिए, मजबूत सुझाव देने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक तो सुझाव ऐसा रहा दोस्तों, जैसे हम आपको सुझाव दे दिए कि यू शुड रीड अटेंटिवली, एक सेंटेंस सुझाव दे दिया आपको, यू शुड रीड अटेंटिवली, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। मन है तो पढ़िए, नहीं तो मन है तो मत पढ़िए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है? अ स्ट्रॉन्ग सजेशन, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। इस चीज का सुझाव अगर दे दिए तो वहां पे हम लोग को मस्ट का यूज करना पड़ेगा। मस्ट का दोस्तों ध्यान रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं दोस्तों कि, और फिर वही बात है, यहाँ पे भी अवश्य चाहिए, यहां पर भी सेंटेंस अवश्य का ही है, मस्ट का। जैसे देखेंगे, वी डैश wear a helmet, HELMET,
We must wear a helmet while riding a bike. While riding a bike. बाइक चलाते समय हमें शुड लगाएंगे दोस्तों कि मस्ट लगाएंगे? मस्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? देखेंगे सुझाव यहां पे दे रहे हैं दोस्तों कि वह वी मस्ट वियर अ हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए कि अवश्य पहनना चाहिए व्हाइल राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाते समय। वी मस्ट वियर दोस्तों, मस्ट यूज यहां पे करेंगे। वी मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाते समय हमें अवश्य दोस्तों एक हेलमेट पहनना चाहिए। तो मस्ट का यूज करेंगे यहां पे, मे का यूज या शुड का यूज यहां सही नहीं है, मस्ट। फिर वही बात, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स। यातायात के नियमों को हमें पालन करना चाहिए कि अवश्य पालन करना चाहिए, शुड या मस्ट? वी मस्ट फॉलो दोस्तों, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें अवश्य करना चाहिए, मस्ट का यूज करेंगे हम लोग। आ रही समझ? मस्ट का यूज हम लोग कहां करेंगे? जहां पे आप सुझाव तो दें लेकिन कैसे? प्रबल सुझाव, स्ट्रॉन्ग सजेशन ना करें तो उसका कुछ नुकसान हो आपको। जैसे ये सेंटेंस भी ठीक है दोस्तों कि द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, रोगी को समय पर दवाई लेनी चाहिए, लेकिन यहां मस्ट अगर लगा दे तो और बढ़िया है। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई अवश्य लेनी चाहिए। तो बात यह रहा कि मस्ट का यूज हम लोग कहां करते हैं? स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए। सजेशन भी ऐसा वैसा नहीं, स्ट्रॉन्ग सजेशन। तो ये हमारा मस्ट रहा दोस्तों। इसके बाद हम लोग जैसे ही हमारा और जो मॉडल वर्ब बचा हुआ, जो मॉडल वर्ब, वो मॉडल वर्ब जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे तो मॉडल वर्ब पे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, और वहां भी एक एक के कारण जान जानकर हम लोग टिक लगाएंगे। ऐसे नहीं एक का भी आगे बढ़ते नहीं दोस्तों, वहां पे भी बी लगने का क्या कारण है, बाकी तीनों ऑप्शन क्यों गलत है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी नहीं, धैर्य बनाकर रखिए, आप नोट्स बनाते रहें, मॉडल वर्ब को खत्म करें अच्छे तरीके से, और जब मॉडल वर्ब अच्छे तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे मॉडल वर्ब का और भी मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।